हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फोर क्लास 6, विषय हिंदी है, अक्षरों का महत्व। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 23 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकर बुले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज, अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। और ये वर्कशीट बच्चों आपकी पहले भी आ चुकी है, सेम वर्कशीट आपकी पहले आ चुकी है। ठीक है, तो आप देखिए उसके आंसर जो है वो आपने किए हुए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। तो अक्षरों की खोज वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों के खोज के बाद ही मनुष्य का जीवन जो है वो बदल गया। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य के मन के जो विचार थे उनको उसने लिख कर रखना शुरू कर दिया। उससे पहले जब वो मौखिक रूप से विचारों को बोलता था तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता था। ठीक है, तो अक्षरों की खोज के बाद उसने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी जब अक्षरों को लिखा जाने लगा, विचारों को लिखा जाने लगा, तो वो विचार जो है वो अगली पीढ़ी तक भी स्थानांतरित किए जा सके और उनका जो अनुभव था वो दूसरी पीढ़ी के द्वारा भी प्रयोग किया जाने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, तो अक्षरों की खोज करने के बाद ही मानव जाति का विकास जो है वो जो धीमी गति से हो रहा था वो बहुत तेजी से उसका विकास होने लगा। उसके बाद देखिए, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा महत्व है अक्षरों का। यदि अक्षर ना होते तो हम अपने विचारों को लिख नहीं पाते। अगर अक्षर ना होते तो एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अगर अक्षर ना होते तो मानव जाति का विकास जो है वो इतनी तेजी से ना हुआ होता जितनी तेजी से अब हुआ है। तो हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी कि हमें अक्षरों के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए कि अक्षर जो है वो कब बनाए, कहाँ बने और किसने बनाए। तो ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, मध्य अमेरिका के ओजिम्बोआ आदिवासियों के चित्र। तो जो आदिवासी हैं उनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र दिखाए गए हैं दाईं से बाईं ओर को क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसको समझना है। पहला है तूफान का देवता। ठीक है, जो सारे आकाश को क्या करता है, घेरता हुआ दिखाई देता है। नगाड़ा है, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। उसके बाद द्रोण काक है। ठीक है, ये द्रोण काक है। उसके बाद कौआ, उसके बाद है दवाखाने में आदमी। तो ये चित्र जो है दिखाए गए हैं। उसके बाद आपको एक गतिविधि दी गई है, गतिविधि को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, आपको कुछ गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? ऑप्शन क चित्र संकेतों की, ख अक्षरों की, ग है सभ्य मानव की और घ है नए युग की। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? अक्षरों की। प्रश्न 2, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनाने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद। तो मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद। ठीक है, तो तब जो है वो अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। प्रश्न 3, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ। एकदम से, धीरे धीरे, तेजी से या कुछ सालों में। तो उसका विकास जो है वो कैसे हुआ था? तेजी से हुआ था। ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 4 और गतिविधि, इसके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 4 है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो देखिए, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। और तीसरा रहेगा, अक्षरों की खोज करने के बाद मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो ये सारे जो महत्व है ये अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का महत्व है। ठीक है, तो ये जो है तीनों हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। तो इसके लाभ हानि के विषय में चर्चा करके हमें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे लिखित भाषा। तो लिखित भाषा बच्चों वो स्थायी रूप है। ठीक है, लिखित भाषा कैसा है, स्थायी है। और जैसे होता है ना, बोलने में तो बोलने का कोई प्रमाण नहीं है, तो लेकिन लिखित रूप में जब हम कोई चीज़ हमें मिलती है तो वो प्रमाणित होती है। इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। तीसरा लिखेंगे, लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। यानी जब टेलीफोन नहीं होते थे तो हम चिट्ठियां जो है, पत्र वो भेजते थे। तो पत्र जो है वो लिखित भाषा में होते थे और पत्रों को कितनी भी दूरी तक भेजा जा सकता था। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। तो ये लिखित भाषा के बारे में लिख देंगे। उसके बाद है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है वो कैसी है, वो सहज है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ठीक है, और इसे एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। क्लियर, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको नहीं पहुंचाया जा सकता। और मौखिक भाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संवाद कर सकती है। तो मौखिक भाषा जो है आप कह सकते हो उतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी कि लिखित भाषा होती है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।